हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। आज मैं फिर से आप लोगों का एक्टिव पैसिव का नया पार्ट्स लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जो हमारे सेंटेंसेस आते हैं उस सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें। क्योंकि इस समय हम लोग अध्ययन किसका कर रहे हैं, तो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्या अध्ययन किया जा रहा है? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, अर्थात एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने का नियम। हम लोग पढ़े थे एक्टिव वॉइस, यानी कोई भी सेंटेंसेस हमारे एक्टिव वॉइस में है उसे पैसिव वॉइस में क्यों। यह एक ग्रामर का क्या होता है, मेन टॉपिक होता है, जिसमें आप लोग ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जो सेंटेंस आता है हमारा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जो हमारा सेंटेंसेस आता है, तो उसको हम एक्टिव से पैसिव में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ये विधियां हम लोग आइए क्या करते हैं, सीखते हैं। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि सर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है, यानी किस रूल के अकॉर्डिंग हम इसके ट्रांसेंडेंस का फॉर्मेशन करते हैं, किस रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो आइए सबसे पहले वह सीख लेते हैं। सबसे पहले क्या, किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए टेंस के अंतर्गत कन्वर्ट किया जाता है, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको सब्जेक्ट के साथ साथ आपका हेल्पिंग वर्ब इसमें लगता है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? विल और शैल लगता है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है मेरे प्यारे? विल और शैल लगाया जाता है। और इसके साथ साथ हमारा क्या हो जाएगा, जो वर्ब होगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है और प्लस आपका अदर वर्ड्स। ये सेंटेंसेस, इसके अंतर्गत जो सेंटेंस क्रिएट होगा वह सेंटेंसेस आपका क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस कहलाएगा। जब इसी एक्टिव वॉइस को हमें किसमें कन्वर्ट करना? पैसिव वॉइस में। किसमें करना? पैसिव वॉइस में। तो हम क्या करेंगे, आपको मैंने रूल बताया, जो आपका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रहेगा वह पैसिव वॉइस में आकर के किसका रूप ले लेगा? सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद यह अपने से अगला टेंस का जो पार्ट रहेगा तो उसका क्या उठा लेगा? हेल्पिंग वर्ब उठाएगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा कि विल बी और शैल बी। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वह कौन सा होता है? विल बी और शैल बी यूज होता है। फिर इसके साथ साथ आपका वर्ब जो है, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज रहेगा? वर्ब का हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म होगा, और जो थर्ड फॉर्म जुड़ता है बाय से जुड़ जाता है। फिर जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वह किसका रूप ले लेगा? ऑब्जेक्ट का। बाकी जो अदर वर्ड्स रहेगा, ये सेंटेंसेस आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा? पैसिव वॉइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पैसिव वॉइस कहलाएगा। तो इस रूल के आधार पर ये देखिए, आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंसेस था और एक किसका होगा? पैसिव वॉइस। तो इस रूल के आधार पे आप बहुत सारे सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आइए हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे, सीखते हैं एक एग्जांपल के साथ। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपसे बोला, मैंने मेरे प्यारे क्या बोला कि सी विल राइट अ लेटर। सी विल राइट अ लेटर, यानी कहा गया सी विल राइट अ लेटर। ये हमारा क्या होगा? एक्टिव वॉइस होगा। क्या होगा मेरे प्यारे? एक्टिव वॉइस होगा। जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये हमारा क्या है मेरे प्यारे? ऑब्जेक्ट है। और ये हमारा क्या है? मेन वर्ब है। ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और ये क्या हमारा है? सब्जेक्ट। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना देंगे तो हमारा हो जाएगा अ लेटर। आ लेटर, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या जुड़ जाएगा? विल बी। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस में विल बी या शैल बी हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो विल बी और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है मेरे प्यारे? रिटेन होता है। तो हो जाएगा आ लेटर विल बी रिटेन बाय हर। रिटेन बाय हर। इस सेंटेंसेस हमारा क्या हो गया मेरे प्यारे? पैसिव वॉइस हो गया। ठीक। तो इसमें आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा, क्योंकि ये एक बार आप रूल पढ़ लिए, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या किसी भी एक्टिव पैसिव के अंतर्गत एक रूल्स आप पढ़ लिए, वही रूल अगर आपको टेंस तैयार है, पूरा आपका टेंस का पूरा प्रिपरेशन है, टेंस में अगर आपको कोई भी डाउट्स नहीं है तो आप एक्टिव और पैसिव को आसानी से क्या कर सकते हैं? सारे एक्टिव पैसिव के टेंस को आप क्या कर सकते हैं, यानी सारे टेंस को आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं आउट ऑफ हेजिटेशन, बिना हेजिटेशन के। ठीक ना? तो आइए इसमें हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे, और देख लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला, इंट्रोगेटिव उठा लीजिएगा। Why will he teach me? Why will he teach me? इस सेंटेंसेस हमारा क्या है मेरे प्यारे? एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस है। मैंने कहा why will he teach me। अब इसमें हम देखेंगे हमारा जो why will है, जो why will है, तो इसमें याद रखिएगा कि जो ये will होगा ये इसी जगह रहेगा, बट आपके
बट मैंने क्या कहा था मेरे प्यारे कि जो हमारा है इसको यहीं पर रहने दीजिए, या तो इसको हम किसके बाद कर सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपका वाई है तो वाई को रहने दीजिए, वाई को क्या करने दीजिए मेरे प्यारे, रहने दीजिए, वाई रहने दीजिए, वाई हो जाएगा। अब हमारा जो इसमें देखेंगे ये हमारा क्या था मेरे प्यारे, ऑब्जेक्ट था ना, यहाँ आकर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा वाई आई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई के साथ आपका क्या हो जाएगा, सेल पैसिव वॉइस में क्या कर देंगे, सेल बी यूज कर देंगे, हो जाएगा वाई आई सेल बी टॉट, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, टॉट बाई हिम, क्या हो जाएगा, टॉट बाई हिम। इस सेंटेंसेस आपका क्या होगा, पैसिव वॉइस है। और इस सेंटेंस को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके बाद आप सेल लगाइए, इसको आप इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, वाई सेल, क्या हो जाएगा मेरे पे, वाई सेल आई बी टॉट बाई हिम, यानी इस सेंटेंस को इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। या सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज कर दीजिए, या सब्जेक्ट से पहले, क्योंकि ये सेंटेंसेस किसका मेरे प्यारे, इंट्रोगेटिव का है। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे आपको इस सेंटेंसेस में कोई डाउट्स नहीं होगा, आपका यह क्या होगा, क्लियर होगा। अब बहुत सारे एग्जांपल्स की क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्लीज राइट योर कॉपी। आइए हम लोग दो एक एग्जांपल्स क्या करेंगे और समझेंगे। प्लीज स्क्रीनशॉट राइट्स एंड योर कॉपीज। चलिए, जैसे एक एग्जांपल मैंने और क्या बोला मेरे प्यारे, मैंने बोला कि द पोस्टमैन will not will not deliver will not deliver the letter will not deliver the letter। ये हमारा क्या है मेरे प्यारे, एक्टिव वॉइस है। क्या है, एक्टिव वॉइस है। कहा गया है द पोस्ट विल नॉट डिलीवर द लेटर। जब इसको हम चेंजेस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आ लेटर से पहले आ जाएगा ना मेरे प्यारे, यानी जो द लेटर से ये क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा, द लेटर विल नॉट बी जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा, विल नॉट बी हो जाएगा मेरे प्यारे। क्या हो जाएगा, विल नॉट बी हो जाएगा। फिर इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड। क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड हो जाएगा। ये किसके साथ जुड़ जाएगा, बाई, और बाई के बाद आप लगा दीजिए, क्या लगा देंगे मेरे प्यारे, बताइए ध्यान से, बाय द पोस्टमैन, बाय पोस्टमैन, यानी ये सेंटेंसेस आपका क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। ऐसे ही आप टोटल सेंटेंसेस, सारे टेंस के सेंटेंसेस को आप क्या कर लेंगे, कन्वर्ट्स करेंगे। चलिए आइए हम लोग एक एग्जांपल क्या कर लेते हैं और देख लेते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, और वह एग्जांपल साधारण सा हो जाएगा, अफर्मेटिव के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे मैंने बोला कि सी विल सिंग अ सॉन्ग, सी विल सिंग अ सॉन्ग। ये हमारा सेंटेंसेस किसका मेरे प्यारे, एक्टिव वॉइस का। किसका है, एक्टिव वॉइस का। इसको हम जब पैसिव में बदलेंगे तो क्या होगा, जब इसको हम पैसिव में बदलेंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे, तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। इसमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग हो जाएगा, अ सॉन्ग विल बी सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग, और एक किससे जुड़ जाएगा, बाई, और जो सी है ये किसका रूप ले लेगा, हर। ये सेंटेंसेस क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। हाँ मेरे प्यारे, आशा करते हैं कि आपको इसमें कोई भी डाउट्स नहीं होगा, आपको क्लियर हो चुका होगा एक्टिव से पैसिव वॉइस। फिर मैं आपको अगले पार्ट्स में नए सेशन के साथ, नए लेसन के साथ आप लोगों को मैं आऊंगा लेकर के। आप लोगों नेक्स्ट वीडियो से नए पार्ट्स को, आपको ग्रामर्स के अंतर्गत नए पार्ट्स को आप लोगों को क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो हमारे डियर्स, आशा करते हैं आप लोगों को, यानी एक्टिव पैसिव का टोटल, अगर एक्टिव पैसिव में अब भी आपको कोई दिक्कत होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में भी प्लीज कमेंट कीजिएगा। एक्चुअली सर, आई हैव अ डाउट मोर इन एक्टिव पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव और पैसिव वॉइस में मुझे बहुत ज्यादा डाउट्स है, आप उसे क्लियर कर दीजिए। उस डाउट्स को आप लिखिएगा, शायद वो डाउट्स हमारे द्वारा क्या किया जाएगा, आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो ऑल माय डियर्स, प्लीज राइट योर कॉपी, एंड फिर से आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। आपके लिए बहुत धन्यवाद।